घुटना दर्द देश और दुनिया के लोगों को परेशान कर रखा है और इसे कैसे हम दूर करें और कैसे आराम से, कैसे हम सरल तरीकों से ठीक करें, उसके लिए आज मैं पीठ के बल लेट के करने वाले कुछ अभ्यास बताने वाले हैं। तो एक बार आप बृजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह प्रस्तुति हम जहाँ तक पहुँचा सकें उतने लोगों को लाभ मिलेगा और सबको कल्याण हो, ऐसा हम प्रभु से कामना करते हुए अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि पीठ के बल लेट जाना है और लेटने के बाद हमें करना क्या है। लेटने के बाद एक सूती कपड़े का या दुपट्टे का या रस्सी को अपने दोनों तलवों में फंसाते हैं और उसे लेट करके ऊपर की तरफ खींचना है और नीचे की तरफ गिराना है। पैर को सीधा करना है और सीधे आपको अपनी तरफ खींचना है इसे, और थोड़ा रस्सी को छोटा कर लेंगे और थोड़ा छोटा कर लेंगे और थोड़ा छोटा करेंगे, बस इतना छोटा करना है। और अपनी तरफ थोड़ा और खींचिए, फिर नीचे की तरफ ले जाइए, हाथ को ढीला करिए, फिर इसे अपनी तरफ खींचेंगे। रस्सी को छोड़ना नहीं है, जितना आपने पकड़ा है उतना ही रस्सी छोटा रहेगा। अभी क्या करना है कि और अपनी तरफ खींचने का प्रयास करें और पैर को 90 डिग्री पर ले जाने का प्रयास करें। हाँ, बहुत अच्छा, यहीं पे रोकना है आपको और यहीं ला करके नीचे की तरफ हाथ को, यानी दोनों की उंगलियों को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। इसमें तो एकदम सीधा दबाव पड़ेगा आपके तलवे के ऊपर। इस अभ्यास को करना है और कस के नीचे की तरफ दबा के रखेंगे 5 सेकंड का और फिर ढीला कर लेंगे, थोड़ा पैर को थोड़ा ढीला करेंगे, रिलीज करेंगे, फिर टाइट करके नीचे खींचना है, कस के दबाना है। जितनी आप प्रेशर दे सके उतना दीजिए, 1 2 3 4 5, फिर ढीला करेंगे हाथ को, फिर थोड़ा सांस भरते हुए और खींचेंगे इसको कस के। इस अभ्यास को हमें 4 से 5 बार करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि घुटना दर्द भी साथ में हो जाता है, तलवे में जलन हो जाता है, एड़ियों में दर्द होने लगता है और साइटिका की बीमारी हो जाती है। यानी ये जो भाग देख रहे हैं, ये कमर से लेकर के, जंघाओं से लेकर के पीछे एड़ी तक में जो सैटिक नर्व है उसमें विकार उत्पन्न हो से वहाँ भी दर्द होने लगता है। तो इस अभ्यास को एक साथ करेंगे 5 से 7 बार, तो हमारा घुटना दर्द भी ठीक होगा और सैटिका नाम की बीमारी भी एक साथ हमारी ठीक होगी। अब इसको करने के बाद क्या करना है कि आप पैरों को नीचे ले जाने दीजिए, जमीन की तरफ ले जाइए और एक साथ एक पैर में इसे लगाना है रस्सी को। अब दूसरे स्टेप में हमने रस्सी को दाहिने बाएं पैर के तलवे में लगाया है और इसे खींचते हुए पैर को अपने सीने की तरफ ले जाएंगे छोटा करके, और दूसरा पैर को उठने नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। ये इस पैर को, यानी दाहिना पैर को टाइट करके रखना है, उसके घुटना में मुड़ाव नहीं होना चाहिए, ये आपको सावधानी बरतनी है। और ये पैर आपके सीने की तरफ खींचा हुआ है। बहुत अच्छा, खींच के रखेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, थोड़ा ढीला करेंगे और फिर खींचेंगे इस क्रिया को, 1 2 3 4 5, इसे 5 बार करना है। और बार बार प्रयास ये करना है कि हम अपने हाथों को नीचे की तरफ की उंगलियों को टच करते हुए और एड़ी को या अपने पैर को अपने सीने की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्रिया 8 से 10 बार होगी। और ये जो पैर है इसमें थोड़ा सा जो मुड़ाव हो रहा है, ये मुड़ने नहीं देना है, टाइट करके रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि हमारे दोनों पैरों में एक साथ स्ट्रेचिंग हो रहा है, दोनों पैरों में एक साथ खिंचा होना चाहिए। हमारा बायां पैर भी खींच रहा है, हमारा दाहिना पैर भी खींचा हुआ है। अब इस क्रिया को हम दूसरे पैर से कर लेंगे। दूसरे पैर में भी हम तलवे में रस्सी को फंसाएंगे और इसी क्रिया को देखिए कैसे करना है। अब बाएं पैर को भी उतना ही नीचे दबाएंगे जितना कि हम दाहिने पैर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं।
इसको भी दबाना है बहन जी, नीचे वाले को पैर को थोड़ा चाप के रखना है, यानी दो जगह शक्ति लगा रहे हैं। एक हम बाएं पैर की तरफ, दूसरा दाएं पैर की तरफ भी खींचेंगे 5 बार इसको जोर जोर से। एक साथ घुटना दर्द और सियाटिक नर्व के विकारों को यानी सियाटिका संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास। इन छोटे छोटे अभ्यासों को हम अपने जीवन में अपना करके और 8 से 10 बार इसे रोज करना है। बहुत खूबसूरत अभ्यास। जैसे हम घोड़े के लगाम को पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्रिया हो रही है। और मैंने दोनों पैरों को स्ट्रेचिंग दिखाते हुए प्रयास करूंगा कि कैसे आपको, नहीं तो क्या होता है गलती की, हम एक पैर को खींचते हैं दूसरा पैर को उठा देते हैं। गलत पोजीशन करके थोड़ा दिखाई मैं जी क्या गलत होता है, इसी को उठा के देखेंगे थोड़ा। हाँ, ये गलत हो जाता है, इसको मोड़ना नहीं है, घुटने को दबा के रखेंगे, पूरा कस के स्ट्रेचिंग देंगे और इसको भी स्ट्रेचिंग देंगे। बहुत अच्छा। इसे 5 से 7 बार कर लेना है। और इसको करने के बाद बहुत अच्छा अभ्यास, खींचेंगे। अब पैर को मोड़ दीजिए, उसको वापस जाने दीजिए, पैर को मोड़े रखिए, पैर को मोड़ लेना है। पैर को मोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना करके और मरकट आसन का दूसरा स्टेप लेना है। इसमें पैरों को फैला देंगे और 5 से 7 बार दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, बहुत अच्छा, एक पैर का घुटना दूसरे पैर का एड़ी आपस में टच करेगा, फिर क्रॉस बदल दीजिए। इसको 8 से 10 बार ये क्रिया करना है। इसे पीठ के बल लेट करके आप कर सकते हैं। बहुत आसान और सरल तरीका है। घुटना के अंदरूनी हिस्से को, घुटना दर्द में क्या होता है, घुटना दर्द में आपको 4-5 समस्या होती हैं। या तो वजन बढ़ जाने के कारण, उम्र बढ़ जाने के कारण, या पैरों में चोट लगने के कारण, या घुटना में किसी प्रकार का चोट लगने के कारण आपके लिगामेंट्स खराब होते हैं, आपके ग्रीस सूखने लगते हैं, आपके कार्टिलेज खराब होते हैं और दोनों हड्डियां आपस में टकराने से कटकट की आवाज या उठने बैठने चलने में दर्द होने लगता है। इन सारे अभ्यासों को आज के एपिसोड में हमने इसे समेटने का प्रयास किया है। अब लेट करके भी आपको क्या करना है, पीठ के बल लेटे लेटे दोनों पैरों को फैला करके हम उसमें एक योगा मैट इस प्रकार का रोल डालते हैं घुटना में और दोनों घुटने से दबाने का प्रयास करते हैं और रस्सी से उस योगा मैट को पकड़े हुए हैं ताकि वो खिसके नहीं। कस के दबाइए, जोर से दबाना है 1 और 10 सेकंड होल्ड करना है आपको। कस के खींच दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर करिए एक बार, 1 2 3 4। यहाँ देखिए कैसे रखना, पैर को नहीं सटाना है, केवल यहाँ एड़ी में दूरी है, पैरों में तलवे में, ऊपर से घुटने को केवल आपको प्रेशर दे करके टच करके और उसे दबाना है कस के। 5 से 7 बार इस क्रिया को कर लेना है। जोर से दबा के रखेंगे, फिर उसे ढीला कर लेंगे। पीठ के बल लेट के करने वाले सरल से सरल अभ्यासों में अब इसके बाद इसे मैं हटाता हूं और हटाने के बाद क्या करना है कि आप दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लें और धीरे धीरे हथेली से उसे आगे की तरफ ढकेलने का प्रयास करें। 4 से 5 बार इस क्रिया को करें। इसे आप आराम आराम से कर सकते हैं। 4 से 5 बार उसे ढकेलना है और फिर दूसरे और दबाइए थोड़ा सा आगे की तरफ। फिर दूसरे पैर को भी अपने घुटने पे रख करके और धीरे धीरे आगे की ओर दबाने का प्रयास करना है। और यदि आप दूध लेते हैं तो दूध में थोड़ा शिलाजीत डालिए, थोड़ा हल्दी डालिए, उसमें मिला करके सुबह शाम उसे पीने का प्रयास करेंगे। थोड़ा मेथी खाइए, मेथी फुला करके या उसे तवे पे भून करके उसे पाउडर बना करके भी ले सकते हैं, या अभी ठंड के मौसम में मेथी का साग खाएंगे, घुटने दर्द में भी बहुत लाभ करता है। अब इस अभ्यास को करने के बाद
आपको क्या करना है कि अब दोनों पैरों को मोड़ करके एक पैर को उठाना है। दाहिना पैर उठाइए और बाएं पैर के बराबर यहाँ ला करके आप अपने अंगूठे को अंदर की तरफ तान के रखेंगे, खींचेंगे कस के। 1 2 3 4 5, फिर ढीला करना है, नीचे ले जाना है पैर को, फिर ऊपर की तरफ उठाना है। इसे 5 बार करना है, यानी दोनों पैर का जो घुटना है एक जगह मिला हो, एक समान दूरी पर हो। 5 बार कर लेंगे इस क्रिया को। कस के खींचेंगे एड़ी को अपनी तरफ। फिर इस क्रिया को दूसरे पैर से भी कर लेना है। कस के ऊपर की तरफ तानेंगे, जोर देंगे और अपनी तरफ खींच के रखेंगे। फिर पैर को नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने अंगूठे को अपनी तरफ खींच लेंगे। बहुत सुंदर तरीका। पीछे ले जाते समय थोड़ा एड़ी को ढीला करते हुए ले जाएंगे। ऊपर आते समय अपने पैरों को अपनी तरफ खींच करके और पीछे के नसों को खींचने का प्रयास करेंगे। ये क्रिया भी आपको 8 से 10 बार करनी है। ये क्रिया 8 से 10 बार करने के बाद आपको थोड़ा सा आराम कर लेना है। पैरों को पसार देंगे और धीरे से आराम करते हुए हम आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम देंगे। और आप सभी घुटना दर्द से बचें, अपने घुटने को कैसे बचा सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सबको मैं धन्यवाद और नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हुआ आप सभी घुटना दर्द से बचने का निरंतर प्रयास करते रहें। धन्यवाद।